ऐसे लोग जो प्राइवेट बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और वो जब किसी से बात करते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा शर्म आती है, बहुत ज़्यादा हेजिटेट होते हैं। तो उनके लिए मैं लेकर आई हूँ 5 टिप्स। मज़ेदार ट्विस्ट रोल है और इसके साथ शीरे में डूबे हुए मीठे मीठे गुलाब जामुन बनाना सिखाऊंगी और घर में बनाना सिखाऊंगी और कमर्शियल तरीका सिखाऊंगी जो कि आप दिल पे लगाएंगे और दिल पे धड़ाधड़ ऑर्डर आएंगे। ऐसे गुलाब जामुन जो शायद आपको बेकरी से भी ना मिले, इतने ही मज़ेदार गुलाब जामुन आप घर में बनाना सीख जाएंगे बहुत ईजीली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रबी होम शेफ हेयर। होपफुली यू ऑल विल बी फाइन। तो जी जनाब, हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। और वीडियो में आज बेहतरीन सा टॉपिक होने वाला है जो है सब्सक्राइबर, माय व्यूवर्स, माय फ्रेंड्स के जिनको ना प्राइवेट बिजनेस तो करना चाहती हैं, वो फूड पांडा पर जो काम कर रही हैं उनको तो कोई टेंशन नहीं, उन्हें पता है कि हमारा बिजनेस स्टार्ट है, घर बैठे हम ऑर्डर आगे दे रहे हैं और राइडर आते हैं ले जाते हैं। लेकिन असल मसला मेरी उन बहनों का है, उन भाइयों का है जो घर में बैठ के प्राइवेट बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें दूसरों से बात करते हुए शर्म आती है कि हम ऑर्डर्स किस तरह लें, या हम स्कूल्स वगैरह में किस तरह जाएं, या हॉस्टल्स में किस तरह जाएं, या कोई हमारे नेबर में ऐसे लोग हैं जो हमसे खाना बनवाना चाहते हैं, जो हमसे यानी कि काम लेना चाहते हैं, तो हम उनको किस तरह जाके बताएं कि हम प्राइवेट बिजनेस करते हैं। शर्म भी बहुत ज़्यादा आती है, बात भी नहीं करनी आती। तो आज मैं आपको 5 रूल्स ऐसे बताऊंगी कि जिससे आप ये सारी हेजिटेशन ख़त्म हो जाएगी, आपको बात करनी आ जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि मैंने प्राइवेट बिजनेस तो स्टार्ट करना ही करना है, उस पर पैसे भी लगने ही लगने हैं, लेकिन दूसरों से किस तरह बात करनी है, उनको किस तरह कन्विंस करना है, उनको किस तरह कॉल करना है। तो ये आज आपसे सारी बातें शेयर करूंगी। तो बढ़ते हैं टिप नंबर 1 की तरफ बिना किसी टाइम ज़ाया किए। तो आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को कर ले सब्सक्राइब और लाइक आपने ज़रूर करना है, ताकि जल्दी जल्दी मेरे सब्सक्राइबर, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दिया करो। क्या हो जाता चला जाता है आप लोगों का। तो चले हम बढ़ते हैं बिना टाइम ज़ाया किए, आपका टाइम ज़्यादा कीमती है। तो टिप नंबर 1, जब आपने फ़र्स्ट टाइम किसी के पास जाना है तो अपनी डिमांड या अपनी प्रोडक्ट की जो है ना मशहूरी नहीं करनी, बजाय कि आप पहले कस्टमर की डिमांड और उसके इंटरेस्ट को गौर से सुने, उसको अपने अंदाज और अल्फाज के मुताबिक उससे बात करें। अगर आपका जो कस्टमर है ना आपसे तेज़ बोलता है तो आप थोड़ा तेज़ बोल लें, अगर उसकी स्पीड कम है तो आप थोड़ा आहिस्ता बात कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई ऐसा कस्टमर है जो पढ़ा लिखा नहीं है और आप अपनी बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, तो आप ज़्यादा इंग्लिश में बात करेंगे ना उससे, तो उसको समझ नहीं आनी। उर्दू में बात कर रहा है उर्दू में बात करें, पंजाबी में बात कर रहा है पंजाबी में बात करें। आपकी बात उसको समझ आनी चाहिए और वो बिल्कुल आपके साथ बात करके इजी फील करे। वो ये ना समझे कि मैं किसी बड़े अफसर से बात कर रहा हूँ, मैं किसी अपने से ऊंचे बंदे से बात कर रहा हूँ, या किसी ऐसे बंदे से बात कर रहा हूँ वो खुद ऊंचा है और वो आप अगर उसे कमतर लग रहे हैं, आपने लेवल पे आके बात करनी है। जैसा सामने वाला कस्टमर है वैसे ही आपने बात करनी, क्योंकि आपने या तो फेस टू फेस बात करें तब भी, और अगर आप फ़ोन पर बात करें तब भी। अच्छा जी, दूसरे नंबर पर जब कभी आप बात करते हैं, आप खुद सोचें कि आप जब उसके पास बात करने के लिए गए हैं तो किस लिए गए हैं, और ऑर्डर लेने गए ना, और ऑर्डर किस लिए लेना है, ताकि आपकी इनकम जनरेट हो, आपको फ़ायदा हो, आपको ज़्यादा सारे पैसे मिले। तो आपने पैसों की बात करते हुए बिल्कुल भी नहीं शर्माना। अपने जो बिज़नेस के या जो आपकी प्रोडक्ट के उसूल हैं, या जो भी आप सोचते हैं अपने बिज़नेस के बारे में, उसके शराइत और ज़वाबित हैं कि इतने पर इस चीज़ के इतने पैसे हैं, इसमें इतना टाइम लगता है, ये सारा बात करते हुए अपनी शर्माना नहीं है। क्योंकि आप कारोबार करने के लिए तो ये सारे काम कर रहे हैं ना, पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं ना। तो जब पैसों की बात नहीं आप सही तरीके से समझा पाएंगे तो फिर बात करने का फ़ायदा। तो पैसे की अहमियत को समझना एक कारोबारी और सीरियस बंदे की निशानी है। तो लाजमी है कि कस्टमर से बात शुरू करने से पहले हर बात क्लियर कट होके से करें, बिला हेजिटेशन, बिला शर्माए हुए। कस्टमर के सवालों के जवाब बिल्कुल क्लियरली दिया करें, कोई इसको शर्माने की बात नहीं है, ताकि बातचीत को बढ़ाने में आसानी हो और वो सुकून के साथ आपकी बात सुने। आप को बार बार ना बात को गोल गोल घुमाना नहीं है कि वो दाएं बाएं आएं बाएं शाई नहीं करना। आपने टू दी पॉइंट बात करनी है। कोई इधर उधर की रिश्तेदारों की बात नहीं बीच में लेके नहीं, कोई इधर उधर की किस्से कहानियाँ नहीं सुनानी है आपने, बस आपने टू दी पॉइंट बात करनी है। क्योंकि जब कभी आप पैसों की बात नहीं करते या आप अपनी शराइत जवाब भी नहीं ना बताते, तो फिर होता क्या है कि वो जो एंड में जो कस्टमर होता है ना, वो कहता है जी मुझे ना आपके पैसों की, मतलब मैं इस रेंज में नहीं हूँ, मैं आपकी ये प्रोडक्ट ख़रीद नहीं सकता, या फिर मैं आपकी ये ऑर्डर ले नहीं सकता।
तो सीधी सी बात है, सबसे पहले आपने थोड़ी बहुत बातें करने के बाद सीधा अपने मुद्दे पे आ जाना है, सीधा आपने इस पे पैसों पे बात करनी है और अपनी जो है ना आपके उसूल शराइ ज़वाबित वो बता देने हैं, ताकि उसका भी टाइम ज़ाया ना हो और आपका भी टाइम ज़ाया ना हो। अब जो हमारा तीसरा उसूल क्या होगा बात करने का, हमने ना काम बताना नहीं है ज़्यादा से ज़्यादा। मैं आपको अक्सर वीडियोस में बताती हूँ कि जो कोई आप प्रोडक्ट बनाते हैं, सेल करते हैं, आप अपने वीडियोस में जो कुछ बनाते हैं उसकी वीडियोस बनाया करें, उसकी पिक्चर्स बनाया करें, अपने काम को दिखाया करें। तो कस्टमर जो होता है ना, काम जब सामने नज़र आ रहा होता है ना, वो उस पर ज़्यादा बिलीव करता है, ना कि आप अपनी बातों के जाल में उसको जो है ना बिछाते चले जाएं उसके लिए बातों का जाल। और वो फिर पता क्या समझेगा, वो समझेगा कि बस ये बातें ही कर सकता है, इसके अंदर काम कुम कोई नहीं है। मोबाइल आप साथ ले जाएं, मोबाइल के थ्रू आप अपनी प्रोडक्ट दिखाएं कि ये देखें, ये हमारे प्रोडक्ट है, ये हमारे घर में हमारा काम चल रहा है, यहाँ पे देग बन रही है, यहाँ पे काम तैयार हो रहा है। फूड प्रोसेसिंग जितनी भी है, कोई भी आप मसाला जात बनाते हैं, कोई भी आप काम करते हैं, कपड़े का काम करते हैं, कुछ भी दुनिया का कोई भी कारोबार करते हैं ना, मैं खाली ये नहीं, मैं मेरी जो वीडियो होती है ना वो सबके लिए होती है, तो वो ताकि उसको सबको फ़ायदा हो। तो आपने जो भी आप काम करते हैं ना अपने मोबाइल, अब उसको एकदम से घर पे भी नहीं ला सकते, आप फैक्ट्री भी नहीं ले जा सकते, आप जहाँ पे कारखाने में काम करते हैं वो भी नहीं, टाइम मिले तो उसकी भी ऑफ़र करें, लेकिन आपने अपने मोबाइल के थ्रू और कहना है कि ये देखी थी, ये मेरा काम है, और इससे जो है ना कस्टमर पर अच्छा तासुर पड़ेगा। फिर उसको ये भी समझ आ जाती है कि आप उसके लिए क्या कुछ कर सकते हैं, या वाकई आप रियल में ये काम करते हैं। जब वो आपका काम देख लेगा तो वो सेटिस्फाइड हो जाएगा, बल्कि उसे लगेगा कि मैंने जो काम सोचा हुआ था, ये बंदा तो मेरे सोचने से भी ज़्यादा अच्छी सलाहियत है इसके अंदर काम करने की, तो वो फिर उसको ना ऑर्डर देने में आसानी हो जाएगी। इसे पता चल जाएगा जी इनका प्रोफेशनल है, इनका काम है और ये लोग यही काम करते हैं, तो मैं इनसे जो मर्जी बिला झिझक कोई भी काम इनको ऑर्डर दे सकता हूँ, बड़ी से बड़ी देख भी दे सकता हूँ, बड़े से बड़ा ऑर्डर भी दे सकता हूँ। तो ये सारी बातें हैं। आते हैं हम पॉइंट नंबर 4 की तरफ। आपने ना अपनी बातें ज़्यादा नहीं करनी, आपने बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा सवाल पूछने हैं उससे। जब भी आप किसी कस्टमर से ना अपना ऑर्डर लेने जाते हैं तो बार बार अपनी खूबियाँ आपने नहीं बतानी, बल्कि इससे ग्रेस करना है, क्योंकि कस्टमर को फिर लगेगा कि आप ज़बरदस्ती जो है ना आप उसे ऑर्डर लेना चाह रहे हैं या अपनी प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हैं। आप सिर्फ सवाल ही पूछेंगे और आपको आपका ऑर्डर तब कब तक चाहिए, किस तरह का चाहिए, और खुलकर बात करें ताकि बातचीत करने में आसानी हो। और फिर वो जो है ना आपको अपनी ऑर्डर के बारे में भी डिटेल बताएगा कि मुझे ये इस तरह का काम चाहिए, मुझे इस तरह की डिश चाहिए, मुझे इसमें स्पाइसेस ज़्यादा चाहिए, मुझे इसमें स्पाइसेस कम चाहिए, मैं इतना रेट चाहता हूँ, मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकता। कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा बात करने का मौका दें। ये नहीं कि आप खुद बोलते जा रहे हैं और दूसरे को बात करने का मौका ही नहीं दे रहे हैं। तो आप उसकी बात, क्योंकि आप कस्टमर के लिए गए ना, तो कस्टमर को ज़्यादा अहमियत देनी है, आपने उसकी बात गौर से सुननी है, आपने उसके अंदर की बात निकलवानी है कि आखिर इसके अंदर दिल में क्या है, हाँ या ना। बस यहाँ तक आपने इसको लेकर आना है बात करते करते, तो बस अपना काम पूरा हो जाएगा आपको, तो आप वहाँ से उठ जाएं। आखिरी बात, पॉइंट नंबर 5, कस्टमर को एतमाद मिले, एतमाद कायम करें, कस्टमर के साथ खुल के बात करें। जब आप इसका एतमाद कायम करने में कामयाब हो जाते हैं तो ऑर्डर लेने में आसानी होती है। काम के मतलब अपनी सारी जो मालूमात है ना कस्टमर को दे दें, ताकि वो आपकी चॉइस पर पूरा उतर जाए और आपकी चॉइस जो है ना उसके लिए बेस्ट ऑप्शन हो, और उसको फ़ैसला करने में आसानी हो कि मैंने कौन सी डिश कितने पैसों में देनी है, आया कि मैंने अपना जो वो पूरा फंक्शन ऑर्गेनाइज़ करना है, या जो भी मैंने केटरिंग का काम करवाना है, या मैंने जो भी प्रोडक्ट आपसे लेनी है वो मैं लूँ या ना लूँ। आपने ना बिल्कुल न्यूट्रल होकर बात करनी है। तो आपने अपने प्रोडक्ट के या अपने ऑर्डर के मनफी और मस्बत पहलू दोनों खुलकर बताने हैं। ये बात बहुत ही अहम है। आप जब भी किसी से बात करें, ज़्यादा जो है ना मुनाफा, ज़्यादा फ़ायदा, इस तरह की आपने बात नहीं करनी, बल्कि आपने उससे भी पहले आपने कस्टमर से अच्छा ताल्लुक़ बनाना है। जब आपका अच्छा ताल्लुक़ बन गया, इत्मीनान फ़िज़ा कायम हो गई, ट्रस्ट बिल्डिंग हो गई, तो फिर आपका समझे आपका ये जो कस्टमर है ना वो रेगुलर हो जाएगा। वो आपने जब उसे एक दफ़ा एतमाद में ले लिया ना, आपने उसने एक दफ़ा आपसे काम ले लिया और काम आपने बहुत अच्छा सा करके देना है। आपने इसकी परवाह नहीं करनी कि मुझे इस वक्त पूरा काम मतलब हो रहा है, पैसे पूरे पड़ रहे हैं या फिर कम मुनाफा हो रहा है। आपने इस बात की परवाह करनी कि मेरी चीज़ बेस्ट हो, मेरी चीज़ उसको पसंद आ जाए। जो फर्स्ट
ऑर्डर होता है ना, वो बेस्ट हो, यानी कि अपनी सारी कोशिशें सारी स्किल्स इस पे लगा देनी ताकि उसका ट्रस्ट बिल्डअप हो जाए आपके ऊपर, और वो नेक्स्ट जितने भी ऑर्डर बजाय किसी और को देने के ना, वो आपकी तरफ ही आए। उससे फिर जब वो उसे पता चल जाता है ना कि ये चीज़ में अब मुझे यहाँ से अच्छी मिल रही है, फिर वो पैसों की परवाह नहीं करता। फिर वो कहता है कि टेस्ट अच्छा है यहाँ पे, यहाँ के लोग अच्छे हैं, इनका अखलाक अच्छा है और इनकी बातचीत करने का स्टाइल बहुत अच्छा है। आपने हर टाइम ना अपने कस्टमर को प्रायोरिटी देनी है, आपने कस्टमर को अहमियत देनी है, उसको ऊपर उठा के रखना है। जब आप उसको, अब हम जब कभी बाजार जाते हैं तो वो जितने भी लोग होते हैं ना, वो हमारी बात सुन रहे होते हैं, वो कह रहे होते हैं कि जी हमारी बात को तवज्जो दे रहे होते हैं। वो कहते हैं अगर हम कोई कलर पसंद कर लेते हैं तो वो कहते हैं आपका कलर सबसे अच्छा है। अगर हम किसी सूट पे हाथ रख लेते हैं वो कहते हैं आपका सूट सबसे अच्छा है। वो उसी चीज़ की जो है ना वो तारीफ़ें करना शुरू करते हैं। ये उनके ट्रिक्स होते हैं। तो हमने ये नहीं देखना होता कि हमने अपनी बात करनी है, हमने दूसरों को भी दरमियान में जब बात कर रहे होते हैं ना, तो थोड़ा थोड़ा खामोश हो जाया करें, ताकि अगर कोई दूसरा सामने वाला इंसान बात करना चाह रहा है तो वो दरमियान में अपनी बात कर ले। अब हम समटाइम क्या होता है, हम बात करते चले जाते हैं, दरमियान में ज़रा सा भी गैप नहीं देते कि दूसरे को बात करने का मौका मिल सके। बात को जब भी करें गैप दे दे के करें, ताकि अगर अगले के इंसान के जहन में कोई क्वेश्चन आ रहा है ना, तो वो आपसे पूछ सके। तो मेरा ख्याल है कि आज आपको इतनी सारी मैंने टिप्स दे दी हैं, सारी बातें समझा दी हैं, आपको काफ़ी हद तक ना जो बिज़नेस स्किल्स है ना, जो हमने स्टार्टअप करना है प्राइवेट बिज़नेस का, उसको समझ आ गई होगी। क्योंकि स्टार्ट तो यहीं से होता है कि सलाम दुआ की, सलाम दुआ के बाद आपने ये सारा जो प्रोसीजर है, 5 टिप्स, 5 असूल, 5 पॉइंट, कुछ भी कह लें आप अपनी ज़बान में, वो मैंने आपको बता दिए हैं। और ये मोटे मोटे 5 पॉइंट है जो कि आपको अपने जहन में बिठा लेने हैं। डायरी में लिखने तो डायरी में लिख लें, इंश्योर ये कुछ कीवर्ड्स होते हैं वो हमने अपने पास रखने ही रखने होते हैं लिख के, ताकि वीडियोस वगैरह तो हमारे माइंड से इतनी हमारे सामने आ रही तो गुम हो जाती हैं, हम भूल जाते हैं सारी बातें। तो अगर लिखी रखी होंगी ना तो याद रहेंगी। तो अच्छा, जाते जाते ना मैं आपसे अपनी एक्सपीरियंस की एक बात और शेयर कर दूं कि जब मैंने किसी से बात करनी होती है ना, और मेरा दिल तेज़ी तेज़ी से धड़क रहा होता है, या मैं फ़र्स्ट टाइम किसी से बात कर रही हूँ, या सामने बहुत सारे लोग बैठे हैं और मैंने अपनी बात करनी है और कन्विंस करना है अपनी बात को, तो मैं वो दुआ पढ़ लेती हूँ, रब्बी शरह ले सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये दुआ मैं पढ़ लेती हूँ, आप नेक्स्ट वो से नेट से निकाल दीजिएगा, तो इंशाल्लाह आपको बात करने में आसानी होगी। अल्लाह ताला की तरफ से आमद होती है कि अगला बंदा आपकी बात गौर से सुनता है और आपको इज्जत देता है। तो जब कभी भी आप किसी से बात करें तो आप ये दुआ लाजमी पढ़ लें। और इससे ये होता है कि जब कभी मैं ना वर्कशॉप वगैरह अटेंड करती थी, तो जिसमें हम अपनी क्लासेस लिया करते थे, उसमें हमारे जो टीचर्स थे वो यही बात बताते थे कि आपने जब भी बात करनी है आपने इस दुआ के साथ बात को शुरू करें, चाहे दिल में पढ़ लें तो चाहे सबके सामने पढ़ लें, ये आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन आप इस दुआ से जब बात शुरू करते हैं तो अगला बंदा आपकी बात का कायल हो जाता है और आपकी बात को मानता है और आपकी बात के मशवरे को इज्जत देता है। तो आप चाहे कारोबारी लेवल पे बात करें, घरेलू लेवल पे बात करें, या किसी से बात करते हुए आपको शर्म या हिचकिचाहट होती है, तो जब आप बात करें तो आपने ये दुआ लाजिम पढ़ लेनी है। तो इंशाल्लाह ताला आपका अल्लाह ताला हामी और नासिर और मददगार होगा। फिर मिलते हैं अच्छी सी वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।